नमस्कार दोस्तों, न्यू ज्ञान विज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम अखाड़े से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाए थे 13 अखाड़े। इनकी परंपरा और इतिहास के बारे में हम आज जानेंगे। आखिर ये अखाड़ा होता क्या है, इनकी परंपरा और इतिहास क्या है, इनमें एंट्री कैसे होती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। अखाड़े कब और कैसे बने? कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे। इन अखाड़ों का गठन हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया था। उस दौर में वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपरा संकट में थी, क्योंकि बौद्ध धर्म तेजी से भारत में फैल रहा था और बौद्ध धर्म में यज्ञ और वैदिक परंपराओं का निषेध था। मूलतः धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक सेना ने तर्ज पर ही अखाड़ों को तैयार किया गया था, जिसमें उन्हें योग अध्यात्म के साथ शास्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी। आज वही अखाड़े बने हुए हैं। नासिक कुंभ को छोड़कर बाकी कुंभ मेलों में सभी अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं। नासिक के कुंभ में वैष्णव अखाड़े नासिक में और शैव अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं। यह व्यवस्था पेशवा के दौर में कायम की गई थी, जो सन 1772 में चली आ रही है। अखाड़ों की अपनी व्यवस्थाएं होती है, लेकिन यदि शंकराचार्य ने इन 10 अखाड़ों की व्यवस्था 4 शंकराचार्य पीठों के अधीन की है। इन अखाड़ों की कमान शंकराचार्यों के पास होती है। अखाड़ों की व्यवस्था के लिए कमेटी के चुनाव होते हैं, लेकिन अखाड़ा प्रमुख का पद अलग होता है, जो अखाड़ों की अगुवाई करता है। 10 शैव अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर पद सबसे बड़ा होता है। यह अखाड़े के प्रमुख आचार्य होते हैं, जिनमें मार्गदर्शन में अखाड़े काम करते हैं। महंत और महामंडलेश्वर स्तर के संतों की अखाड़े में एंट्री इन्हीं की अनुमति से होती है और ये ही उनके आचार्य माने जाते हैं। वहीं वैष्णव अखाड़े में अणि महंत पद सबसे बड़ा होता है। इसमें महामंडलेश्वर जैसे पदों के समतुल्य श्री महंत पद होता है। इन सभी श्री महंतों के आचार्य को अणि महंत कहा जाता है, जो अखाड़े का संचालन करते हैं। ये 13 अखाड़े कौन से हैं? परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का नाम निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचगनी अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा है। शाही सवारी, हाथी घोड़े की सजावट, घंटा नाद, नागा अखाड़ों के करतब और तलवार और बंदूक का खुले आम प्रदर्शन यह अखाड़ों की पहचान है। यह साधुओं का वह दल है जो शस्त्र विद्या में पारंगत होते हैं। अखाड़ों से जुड़े संतों के मुताबिक जो शस्त्र से नहीं मानते, उन्हें शस्त्र से मनाने के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ। इन अखाड़ों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद इन अखाड़ों ने अपने सैन्य चरित्र त्याग दिया था। शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता गया। इन अखाड़ों को अखाड़ा नाम कैसे मिला? अखाड़ा यूं तो कुश्ती से जुड़ा हुआ शब्द है, मगर जहां भी दाव पेच की गुंजाइश होती है, वहां इसका प्रयोग भी होता है। पहले आश्रमों के अखाड़ों को बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। साधुओं के जत्थे में पीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। हालांकि कुछ ग्रंथों के मुताबिक अलग शब्द से ही अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जबकि धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अखाड़े स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा का नाम दिया गया है। ये अखाड़े काम कैसे करते हैं? कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग नियम और कानून से संचालित होते हैं। जहां जुर्म करने वाले साधुओं को अखाड़ा परिषद सजा देता है, छोटी चूक के दोषी साधु को अखाड़े के कोतवाल
के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकी लगाने के लिए भेजा जाता है। डुबकी के बाद वह भीगे कपड़े में ही देवस्थान पर आकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। फिर पुजारी पूजा स्थल पर रखा प्रसाद देकर उसे दोष मुक्त करते हैं। विवाह, हत्या या दुष्कर्म जैसे मामलों में उसे अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। अखाड़े से निकाले जाने के बाद ही इन पर भारतीय संविधान में वर्णित कानून लागू होता है। अगर अखाड़े के 2 सदस्य आपस में लड़े भिड़े कोई नागा साधु विवाह कर ले या दुष्कर्म का दोषी हो, छावनी के भीतर से किसी का सामान चोरी करते हुए पकड़े जाने, देवस्थान को अपवित्र करे या वर्जित स्थान पर प्रवेश, कोई साधु किसी यात्री यजमान से अभद्र व्यवहार करे, अखाड़े के मंच पर कोई अपात्र चढ़ जाए तो उसे अखाड़े की अदालत सजा देती है। अखाड़ों के कानून को मानने की शपथ नागा बनने की प्रक्रिया के दौरान दिलाई जाती है। अखाड़े का जो सदस्य इस कानून का पालन नहीं करता उसे भी निष्कासित कर दिया जाता है। अखाड़े में कैसे होते हैं साधुओं की एंट्री? अखाड़ों में साधुओं की एंट्री आसान नहीं होती है। शैव परंपरा में नागा साधु बनने के लिए अखाड़े को काफ़ी समय देना पड़ता है। इसके लिए अखाड़ों की अपनी अलग व्यवस्था है। अखाड़े में आते ही किसी को भी दीक्षा नहीं दी जाती। अगर कोई साधु बनना चाहता है तो उसे कुछ समय अखाड़े में रखकर अपनी सेवाएं देनी होती है। साधुओं के साथ रहकर उनकी सेवा और इसी दौरान अपने गुरु को चुनना होता है। सेवा का समय 6 महीने से लेकर 6 साल तक भी हो सकता है। इस दौरान अखाड़ा उस व्यक्ति का इतिहास और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच करता है, उसके चरित्र के बारे में पता लगाता है। फिर किसी कुंभ मेले में उसे दीक्षा दी जाती है। इसके लिए व्यक्ति को अपनी सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ता है, खुद का पिंड दान करना होता है। करीब 36 से 48 घंटे की दीक्षा प्रक्रिया के बाद उसे नाम के साथ अखाड़े में एंट्री दी जाती है। क्या अखाड़ों में चुनाव होते हैं? अखाड़े के साधु संतों के मुताबिक अखाड़ा लोकतंत्र से ही चलते हैं। जूना अखाड़े में 6 साल से चुनाव होते हैं। कमेटी बदल दी जाती है, हर बार नए को चुनते हैं। यह इसलिए ताकि सभी को नेतृत्व का मौका मिले, सभी संतों में भी अच्छे नेतृत्व क्षमता आए। कुछ अखाड़ों में बाकायदा चुनाव प्रक्रिया होती है, जरूरत पर वोटिंग भी होती है। अच्छा काम करने वाले को दोबारा चुना जाता है, नहीं करने पर बदल दिया जाता है। कुछ अखाड़े ऐसे भी हैं जहां चुनाव नहीं होता है। इसी तरह अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित 16 लोगों की कमेटी चुनी जाती है। इसे कैबिनेट कहते हैं। कमेटी की समय समय पर बैठक होती है। आपात बैठक का भी प्रावधान है। सिंहस्थ या कुंभ में जब भी धर्म ध्वज की स्थापना होती है, कमेटी स्वतः भंग हो जाती है। सारे अधिकार 2 प्रधान के पास आ जाते हैं। यह मिलकर पूरे सिंहस्थ या कुंभ की व्यवस्था संभालते हैं। कुंभ सिंहस्थ के बाद कमेटी वापस अस्तित्व में आ जाती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी तरह की रोचक जानकारी को जानने के लिए न्यू ज्ञान विज्ञान पे बने रहें। धन्यवाद।